वेलकम गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इन दिस वी हैव कवर्ड 34 क्वेश्चंस। आज हम करेंगे 35, दैट इज 3 सम। लास्ट हमने किया था एक क्वेश्चन 2 सम, उसमें हमने 2 पॉइंटर यूज़ किया था। इसमें भी हम 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे, बट एक एडिशनल पॉइंटर भी होगा। सो देखते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न ऑल ट्रिपलेट्स नम आई, num j, num k such that these are not equal to each other and the sum should be 0 for all the 3 elements and the solution set must not contain duplicate triplet। ठीक है, so example देखते हैं। We are given one array nums, that is -1 0 1 2 -1 -4। ठीक है, we need to return what is the output is -1 -1 2 and -1 0 1। ठीक है, बेसिकली हमें सेट रिटर्न करने हैं जिनका सम 0 हो। तो इसका सम भी 0 है, इसका सम भी 0 है, दैट इज़ -1 -1 एंड 2 एंड -1 0 1। ठीक है, बेसिकली ये रिटर्न करना है। सो 2 सम में हमने क्या किया था, उसमें हमारे पास एक कंडीशन थी पहले ही, एरे हमारा सॉर्टेड था, राइट। एरे हमारा सॉर्टेड था एंड वी आर यूजिंग 2 पॉइंटर्स, वन फ्रॉम फ्रंट वन फ्रॉम बैक। सो उसमें ऐसा कुछ कर रहे थे हम, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ये एरे हमारे पास सॉर्टेड है। वी आर यूजिंग 2 पॉइंटर्स, एक फ्रंट से चला रहे थे, एक बैक से चला रहे थे। एंड मान लो हमें सम फाइंड करना था, दैट इज़ 4। ठीक है, तो फ्रंट से और बैक से चलाएंगे, दोनों का सम देखेंगे, दैट इज़ 1 + 4 इज़ 5। दिस इज़ ग्रेटर देन द टारगेट। सो पीछे से हम कर देते थे माइनस माइनस, अगर ज़्यादा होता था तो पीछे से करते थे, अगर बड़ा होता था तो आगे से। ठीक है, सो अभी टारगेट हमारा 4 है बट हमें मिला 5, सो इसे कर देंगे माइनस, तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 1 + 3 4, तो मिल गया हमें टारगेट। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ हमें यहाँ करना है, थोड़ा मतलब मॉडिफिकेशन होगी, उसमें थोड़ा अपग्रेडेशन होगा। दैट इज़ एरे क्या गिवन है, -1 0 1 2 -1 4 माइनस, राइट। सबसे पहले तो इसे सॉर्ट कर लेते हैं। आफ्टर सॉर्टिंग -4 -1 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ हम करेंगे 3 पॉइंटर यूज़, बेसिकली 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे, थर्ड उन 2 को चलाने के लिए होगा। सो आई जे और के, ठीक है, ये 3 हम यूज़ करेंगे। आई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जे होगा, जे विल बी आई +1। ठीक है, जे होगा यहाँ से शुरू, जे होगा यहाँ से शुरू, और के होगा लास्ट से। ठीक है, के यहाँ से होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब देखो, आई को हम रखेंगे कांस्टेंट, और उसके लिए जे और के जितने भी मतलब कॉम्बिनेशंस होंगे वो हम निकाल लेंगे। अगर कोई भी हमारा सम मिलता होगा तो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जे को हम पहले आई को यहाँ रखते हैं, दैट इज़ आई इक्वल टू व्हाट, आई इक्वल टू -4। ठीक है, अब यहाँ जे कितना होगा, जे विल बी -1, और के पे कितना होगा, के पे है 2। ठीक है, तो इसका सम कितना होगा, सम विल बी -5 और +2 -3। ठीक है, अब ये सम हमें 0 चाहिए, छोटा है, तो बड़ा एलिमेंट चाहिए मतलब हमें, तो जे को हम ++ कर देंगे। सो जे आ जाएगा यहाँ, जे आ जाएगा यहाँ, जे पीछे वाले एलिमेंट के साथ, तो अगेन इट विल ++, यहाँ आ जाएगा जे। ठीक है, सो अब जे 0 है, के है 2। अब इसका सम कितना आया, व्हेन जे इज़ 0 एंड के इज़ 2, 0 + 2 -2। अगेन हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, जे को, क्योंकि सम हमारा छोटा है 0 से, तो अब जे आएगा यहाँ। अब सम कितना आया, व्हेन जे इज़ 1 के इज़ 2। ठीक है, अब कितना है, 3 -1, अभी भी छोटा है, सो जे आ जाएगा यहाँ के तक। ठीक है, जे और के सेम पे पॉइंट करेंगे।
इस केस में हम वाइल लूप में नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज द सेम एलिमेंट, ठीक है। तो जब हमारा k और j इक्वल हुआ उस केस में हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, दैट मीन्स दिस इज नॉट द सेट। अगेन अब हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, i आ जाएगा यहाँ, ठीक है, i आ जाएगा यहाँ, और अगेन j i+1, ठीक है, एंड k लास्ट एलिमेंट, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, i इज -1, ठीक है, j इज ऑल्सो -1 एंड व्हाट इज k इज 2। सो सम कितना आया 0, हमें कॉम्बिनेशन मिल गया। सो इस केस में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। हमें एक आंसर मिल गया, दैट इज -1 और 2, ठीक है। अब मान लो जैसे ये हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये -1 है, यहाँ भी आगे -1 होता एंड देन 0 1 2, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, j हमारा यहाँ था, i यहाँ था, राइट। सो j को हम इंक्रीमेंट करेंगे, राइट, ठीक है। अब जैसे हमारा सेट मिल गया ना, उसके बाद हम j को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, कब तक, नेक्स्ट सेट हमें निकालना है, ठीक है। सो इट विल चेक जैसे j शुड नॉट बी इक्वल टू j -1, ठीक है, बिकॉज जैसे हमें सेट मिला ना -1 -1 2, -1 ये और 2, ठीक है। अब j अगर यहाँ जाएगा, दिस इज ऑल्सो -1, ये कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी हमारे पास आ गया है। सो यहाँ नहीं जाएगा, वो और प्लस कर देगा, ठीक है। दैट मीन्स कंपेयर करेगा -1 के साथ, ठीक है, ये वाली कंडीशन कंपेयर करेगा एंड अपने आप को अपेंड करता रहेगा, ठीक है, बिकॉज ये सेट ऑलरेडी हमें मिल चुका है, ये हम नहीं लेंगे। एंड सेम विद i, ठीक है, i के साथ भी हम प्री कंडीशन डाल देंगे, पीछे वाले एलिमेंट के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अभी हमारा एरे क्या, वी आर हैविंग दिस एरे -4 -1 -1 0 1 2, ठीक है। अभी हमारा j कहाँ है, i हमारा यहाँ है, i यहाँ है, j यहाँ था तो इंक्रीमेंट करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और k यहीं रहेगा हमारा। सो अभी कितना आया हमारे पास, j कितना है 0, k is 2, सम कितना आया, सम इज 1। अब ये सम डिज़ायर्ड टारगेट सम से ज़्यादा है तो k को कर देंगे माइनस, k आ जाएगा यहाँ। अगेन इट विल चेक j इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, नाउ इट्स सम इज 0, सो ऐड कर देंगे उसमें, दैट इज -1 0 और 1, ठीक है। सो ये दो आंसर हमें मिल गया। इसके बाद j को इंक्रीमेंट करेगा वो, और j और k सेम पोजीशन को पॉइंट करेंगे। सो इन दैट केस वी विल नॉट गो इन द वाइल लूप, सो यहाँ वो कैंसिल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद i आएगा यहाँ। अब जब i यहाँ आएगा इट विल चेक विद द प्रीवियस एलिमेंट, सेम है तो वो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है i और j के वो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, ठीक है, नॉट i और j और k, ठीक है। बेसिकली i जो था -1 था यहाँ देखो, और उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जितने भी बन सकते थे उसके आगे j और k के वो ऑलरेडी हमने चेक कर लिए और उसका रिजल्ट भी हमने स्टोर करा दिया। सो दोबारा i -1 लेने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इन दैट केस वी विल इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट कर देंगे अपना, i आ जाएगा अब यहाँ, ठीक है, दैट इज i इक्वल टू 0, ठीक है। और j कितना होगा यहाँ, j i+1 दैट इज़ 1 और k लास्ट एलिमेंट 2, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा सम, इसमें सम विल बी i 0 1 3, ठीक है, 3 है, अगेन ज़्यादा है टारगेट से तो k माइनस होगा, बट j और k सेम पोजीशन को पॉइंट करेंगे। इन दैट केस वी विल नॉट गो इन द वाइल लूप, एग्जिट कर देंगे। तो ये हमें मिल गए दो आंसर्स। अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करें, सो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, एक फॉर लूप चला रहे हैं i के लिए, ठीक है, i के लिए, उसके अंदर हम चला रहे हैं फॉर लूप या वाइल लूप लगा लो, वाइल लूप
जे और के पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए. सो वी आर चेकिंग वाइल जे इज लेस देन के, तब उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल लो. दैट इज सम आई प्लस के जे प्लस के. ठीक है, ठीक है. अब इसमें हम चेक करेंगे इफ़ सम हमारा छोटा हुआ ज़ीरो से, उस केस में क्या करेंगे हम, जे को बढ़ा देंगे. राइट, मतलब अभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में जे हमारा छोटा, तो जैसे सॉर्टेड एरे था ना, -1 0 1 2. ठीक है, मान लो जे यहाँ था, अभी सम हमारा ज़ीरो से छोटा आ रहा है, तो वी विल इंक्रीमेंट आर जे. बड़ा एलिमेंट हम यूज़ करेंगे जे के लिए. सो वी आर इंक्रीमेंटिंग. ठीक है, अगर हमारा सम एल्स इफ सम जो हुआ बड़ा आया ज़ीरो से, उस केस में के को हम करेंगे. ठीक है, डिक्रीमेंट यहाँ से चलेगा, मतलब बड़ा एलिमेंट लिया था हमने, छोटा चाहिए. ठीक है, एल्स में क्या होगा, एल्स सम इक्वल टू ज़ीरो. उस केस में हम एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे अपना लिस्ट डॉट ऐड जो भी ऐड करना है, डॉट एज लिस्ट करके हम ऐड करेंगे फॉर दीज 3 एलिमेंट्स. ठीक है, ऐड कर दिया. अब हमें एक और वाइल लूप चलाएंगे यहाँ. ठीक है, वाइल लूप चलाएंगे किस लिए, फॉर अदर कॉम्बिनेशंस, जैसे कोई और कॉम्बिनेशंस हो ना उसके लिए, बट जे को पहले इंक्रीमेंट कर देंगे. जैसे जे यहाँ था ना, इनिशियली जे यहाँ था, अब मान लो यहाँ इसके बाद -1 होता है एक और, सो इस केस में हम जे को और इंक्रीमेंट करते. ठीक है, सो क्या लिखेंगे उसके लिए, दैट इज़ वाइल दैट इज़ जे इक्वल टू जे -1. अभी मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, वैसे ये बेसिकली एरे के लिए है, एरे जे और एरे जे -1. ठीक है, एलिमेंट्स हम चेक कर रहे हैं, फिलहाल मैं इंडेक्स ही यूज़ कर रहा हूँ. एंड जे शुड बी लेस देन के. ठीक है, दीज आर एरे एलिमेंट्स. ठीक है, एरे एलिमेंट्स हैं. ये कंडीशन हम चेक करेंगे पीछे वाले एलिमेंट के साथ. तो इस कंडीशन में जब भी हमें मिले तो वी विल इंक्रीमेंट आर जे, बिकॉज पीछे वाले एलिमेंट के साथ सेम नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ हमें कॉम्बिनेशन क्या मिला था, -1 2. ठीक है, अब जे यहाँ था, अगर जे आगे भी -1 होता तो अगेन हमें मिल जाता -1 2, बट डुप्लीकेट नहीं चाहिए, इसलिए वी आर चेकिंग दिस कंडीशन -1. ठीक है, सेम विद आई के लिए भी हम चेक करेंगे. ठीक है, यहाँ हम चेक कर लेंगे आई शुड नॉट बी इक्वल टू आई -1. ठीक है, सो ये कंडीशंस थी बस. सो अब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं. इसका पहले वो देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. फोर लूप चल रहे हैं यहाँ. ठीक है, दिस विल बी ऑफ एन. ठीक है, एंड वाइल लूप चल रहा है, दिस विल ऑल्सो बी ऑफ एन. ठीक है, ये आई और सॉरी जे और के लिए इनवर्स केस जे पूरा ट्रेवर्स करेगा एरे. ठीक है, सो एंड सॉर्टिंग भी हम इसमें कर रहे हैं. इस फोर लूप से पहले हम सॉर्टिंग करेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ एन लॉग एन. ठीक है, इन दोनों की हो जाएगी ओ एन स्क्वेयर. सो इट विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी प्लस करेंगे, डोमिनेंट टर्म आएगी, दैट इज ओ एन स्क्वेयर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और स्पेस कितनी होगी, स्पेस विल बी ऑफ एन. ठीक है, ये हम बना रहे हैं ना एरे लिस्ट, इसमें बना रहे थे स्टोर करने के लिए दीज रिजल्ट. सो ओ एन विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग में. ठीक है, सबसे पहले हम बना लेंगे अपनी लिस्ट. बेसिकली हमें लिस्ट रिटर्न करनी है, राइट, ये दिया हुआ है ना. सो दिस वी हैव टू रिटर्न. लिस्ट के अंदर लिस्ट बना लेंगे और 3 एलिमेंट्स की लिस्ट स्टोर कराते रहेंगे, जो भी हमारा आंसर निकलेगा. रेस इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट. ठीक है, उसके बाद ले लेंगे हम सॉर्ट कर लेंगे अपने एरे को, एरे डॉट सॉर्ट नम्स. राइट, फॉर लूप चलाएंगे.
फर्स्ट पॉइंटर के लिए, दैट इज इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, राइट। अब इसमें हम चेक कर लेंगे वो कंडीशन पीछे वाले एलिमेंट्स के साथ इक्वल नहीं होनी चाहिए। सो आई शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से पीछे तो कोई एलिमेंट नहीं होगा। एंड नम्स ऑफ आई अगर क्या हुआ इक्वल टू हुआ नम्स ऑफ आई माइनस 1 के साथ, दैट मीन्स वो कॉम्बिनेशन हमने ऑलरेडी देख लिया। इन दैट केस वी विल कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद ले लेंगे दो वेरिएबल, दैट इज जे इक्वल टू आई प्लस 1 एंड इंट के इक्वल टू दैट इज नम्स डॉट length माइनस 1, ठीक है। सो दो वेरिएबल ले लिए। अब इनका चेक करते जाएंगे हम 2 पॉइंटर से, जैसे हमने उसमें 2 सम में किया था, ठीक है। जे शुड बी लेस देन के, अगर दोनों इक्वल हुए उस केस में हम रिटर्न कर देंगे, मतलब फाइल लूप में नहीं जाएंगे, ठीक है। वी विल कैलकुलेट द सम नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के, ठीक है। सम फाइंड कर लिया। अब वी विल चेक इफ सम हमारा बड़ा हुआ 0 से, दैट मीन्स ज़्यादा बड़ा ले लिया हमने एलिमेंट, हमें छोटा एलिमेंट चाहिए, के माइनस माइनस कर देंगे। एल्स इफ सम हमारा बड़ा हुआ छोटा हुआ 0 से, दैट मीन्स छोटा एलिमेंट यूज़ कर लिया, बड़ा एलिमेंट चाहिए, सो जे प्लस प्लस कर देंगे। एल्स मीन्स सम इक्वल टू 0 है, उस केस में हम अपना रिजल्ट ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? एरेज डॉट एज लिस्ट हम मेथड यूज़ करेंगे, उसमें हम तीनों एलिमेंट पास कर देंगे, नम्स आई, नम्स जे और नम्स के। बेसिकली ये हमारा लिस्ट बना के एक रिटर्न कर देगा इन 3 एलिमेंट्स की, और वो हम स्टोर कर देंगे रिजल्ट में, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद क्या करना था हमें? जे प्लस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट हमें कॉम्बिनेशन फाइंड करना था। सो जैसे -4 -1 -1 0 2 है ना, 1 भी आएगा यहाँ, 1 2, ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन मिल गया हमें, ये और ये, ठीक है, ये 3 मिल गया। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए हम जे इंक्रीमेंट कर देंगे और इन एलिमेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन देख लेंगे, ठीक है। बट जे शुड नॉट बी इक्वल टू दिस एलिमेंट, क्योंकि वो सेट हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। सो जे प्लस प्लस और एक चला देंगे हम इसमें वाइल लूप। इसके बाद वाइल लूप पीछे वाले एलिमेंट्स के साथ चेक करते जाएंगे, अगर सेम हुआ तो इंक्रीमेंट कर देंगे अगेन। सो नम्स ऑफ जे इक्वल टू हुआ नम्स ऑफ जे माइनस 1 एंड के जे शुड बी लेस देन के, ठीक है। ये कंडीशन भी हमें चेक करनी है, अगर सेम हुए तो वो बाहर आ जाएगा वाइल लूप से, जे प्लस प्लस, ठीक है। बस ये था। उसके बाद रिटर्न कर देंगे हम अपना आंसर, दैट इज़ रिजल्ट, ठीक है। रिटर्न RES रन करते हैं इसे, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सो इट्स एक्सेप्टेड। थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, क्योंकि 3 पॉइंटर यूज़ हो रहे हैं। बेसिकली एक हमने पॉइंटर जो कि आई था उसे कांस्टेंट रखा, उसके बाद जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते थे वो हमने बनाए, जैसे -4 -1 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। बेसिकली हमने आई कांस्टेंट रखा, मान लो आई यहाँ है, तो उसके बाद के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उनको प्लस करके वी आर चेकिंग इफ सम इज 0, ठीक है। आई जे और के को, ठीक है, ट्रेवर्स करके जैसे 2 पॉइंटर में हमने किया था सेम वैसे ही कर रहे हैं। एंड वी आर चेकिंग सम इज 0। और एक और चीज़ चेक कर रहे हैं हम, लास्ट एलिमेंट के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर इसने कॉम्बिनेशन बना दिया, ठीक है, तो ये एलिमेंट इसके साथ प्रीवियस एलिमेंट के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ऑलरेडी सेट बना दिया। और प्रीवियस एलिमेंट के साथ ही क्यों चेक करें, बिकॉज दिस इज सॉर्टेड, तो डुप्लीकेट्स एलिमेंट जो भी होंगे वो एक साथ ही होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द लॉजिक, आई होप यू अंडरस्टैंड। बार बार देखो अगर समझ नहीं आ रही एंड ट्राई करो खुद से। थैंक यू, बी कंसिस्टेंट।